वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में 8 लाख पीएम आवास की मिली स्वीकृति। सीएम साहब बोले, योजना में पीएम का नाम इसलिए कांग्रेस ने गरीबों का हक छीना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए 8,46,931 पीएम आवासों की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। इससे लाखों गरीब परिवारों को उनके सिर पर छत का सपना साकार होगा। सीएम हाउस में साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार इसे 5 सालों में ठंडे बस्ते में डाल दिया था, इसे रोक कर रखा था, जिसके चलते 18 लाख से अधिक गरीब परिवार पीएम आवास योजना से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि योजना में मोदी का नाम था, उनको इनका श्रेय न मिले, इसलिए गरीबों का हक छीना गया था। सीएम ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने योजना के लिए आवश्यक राज्यांश 40% जमा नहीं किया था। हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और अगले दिन 14 दिसंबर को हमारे पहले कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्यांश की व्यवस्था भी तुरंत की गई। इसके साथ ही यहाँ पर नियत नेल्ला नार योजना आपका अच्छा गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति के लिए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की गई है। उसे भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तेज आवाज में डीजे बजाने वालों की खैर नहीं। जिला प्रशासन ने संचालकों को दी चेतावनी। 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई। रायपुर जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव को देखते हुए डीजे संचालकों की बैठक लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। साउंड मीटर से डीजे की जांच की जाएगी। 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल एवं शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल व डीजे संचालक मौजूद रहे। जिला अस्पताल में जांच के किट नहीं, एडवाइजरी जारी कर अपना पल्ला झाड़ रहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू को लेकर काफी गंभीरता बढ़ती जा रही है, लेकिन रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिर्फ एडवाइजरी जारी कर बीमारी को दरकिनार कर रहा है। मौसम में बदलाव के साथ जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सभी जगह बुखार, खांसी, गले में खराश व बदन दर्द से पीड़ित तो मरीज सुबह से पहुंच रहे हैं। इन मरीजों को सही जांच व उपचार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बगैर जांच के डॉक्टरों द्वारा नॉर्मल दवाई देकर वापस किया जा रहा है। अभी तक जिले में 2 स्वाइन फ्लू के मरीज मिल चुके हैं। इन दोनों मरीजों की पुष्टि रायपुर में हुई है। एक मरीज की यहां पर मौत हो चुकी है तो दूसरे का रायपुर एमएमआई में उपचार चल रहा है। 1 रुपये सैलरी लेने वाले आईएएस की छत्तीसगढ़ वापसी। प्रधानमंत्री से काला चश्मा लगाकर मिले तो मचा था बवाल। भाजपाइयों को कहा था गेट आउट। सेंट्रल डेपुटेशन से आईएएस अमित कटारिया लौट आए हैं। करीब 7 सालों से छत्तीसगढ़ से बाहर रहे कटारिया ने मंत्रालय में अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। कटारिया जितने दिन छत्तीसगढ़ में रहे चर्चा में ही रहे। जब प्रदेश में थे तब शुरू में सैलरी के रूप में सिर्फ 1 रुपये लिया करते थे, तब अपनी जॉब को सेवा मानकर किया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अमित कटारिया की कंट्रोवर्सी इस आईएएस के करियर में सबसे टॉप विवाद रही। साथ ही प्रधानमंत्री से काला चश्मा लगाकर मिलने पर उन्हें नोटिस थमाया गया था। 2004 बैच के कटारिया रायपुर बस्तर में अहम पदों पर थे। साल 2017 से वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। गुड़गांव के रहने वाले अमित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सरगुजा में शराब दुकान हटाने भूख हड़ताल की चेतावनी। विशुनपुर में शराब दुकान का हुआ विरोध। बस स्टैंड के पास निगम कॉम्प्लेक्स में लगी दुकान। अंबिकापुर से लगे गंगापुर में वर्षों से संचालित शराब दुकान को लगातार विरोध के बाद हटाने का निर्णय लिया गया है। विशुनपुर में खोला जाना था, लेकिन इसका भी विरोध हुआ। विधायक यहां पर मंगलवार को मौके पर पहुंचे। शराब दुकान हटाने में देरी से नाराज यहां पर गंगापुर वासी फिर से कलेक्टोरेट पहुंचे। गंगापुर वासियों ने शराब दुकान तत्काल नहीं हटाए जाने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। सरकारी छुट्टियां इतनी कि दफ्तरों में ठप पड़ा काम। प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा मामले लंबित। प्रदेश में सरकारी छुट्टियां इतनी ज्यादा पड़ रही है कि इसका असर आम लोगों के कामकाज पर दिखने लगा है। शासन ने रविवार के साथ शनिवार को भी अवकाश घोषित किया है। इन 2 दिनों के साथ सोमवार को भी कोई शासकीय अवकाश हो जाता है तो सरकारी कार्यालयों में आम लोगों का काम बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। उनके काम टल जाते हैं। सबसे ज्यादा राजस्व के प्रकरणों के पीड़ित पक्षों की होती है। उन पर लगातार सरकारी छुट्टियां भारी पड़ रही है। पिछले 14 दिनों में 6 दिन सरकारी छुट्टी में ही बीत गए। काम केवल 8 दिन हुआ। इनमें भी किसी दिन वकील नहीं पहुंचते तो किसी दिन राजस्व अधिकारी दूसरे कामों में उलझे रहे। इससे पीड़ित पक्ष के मामलों की सुनवाई 2 से 3 माह के लिए आगे बढ़ा दी गई।
छात्रों के लिए बड़ी खबर, 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल स्वाध्यायी परीक्षा 2025 के परीक्षा हेतु आवेदन पत्र की तिथि में वृद्धि की गई है। अब विलंब शुल्क के साथ परीक्षार्थी 9 सितंबर 2024 से 25 सितंबर 2024 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। स्टूडेंट्स बोले टीचर मांगने पर दी जेल भेजने की धमकी, रोती हुए छात्राएं बोली डीईओ सर एप्लीकेशन देखकर भड़के, चैम्बर से निकाला बाहर। राजनांदगांव में शिकायत लेकर पहुंची छात्राओं को डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी ने जेल भेजने की धमकी दे डाली। छात्राओं का आरोप है कि डीओ अभय जायसवाल ने उनसे बदसलूकी की। मामला डोंगरगढ़ स्थित सरकारी स्कूल का है। छात्राओं का रोते हुए वीडियो भी आया। इसमें छात्राएं बता रही कि डीओ ने उनसे कहा कि इस तरह किसने कहा था कि एप्लीकेशन लिखने के लिए, फिर डरा धमकाकर भगा दिया। पिछले 4 दिनों में टीचर की बदसलूकी के कई मामले सामने आ चुके हैं। बलरामपुर और जांजगीर चांपा में भी शिक्षकों ने छात्राओं से बदसलूकी की थी। बलरामपुर में स्टूडेंट्स ने पानी की समस्या बताई तो नाली का पानी पीने और पेशाब पीने को कह दिया। वहीं जांजगीर चांपा में टीचर की पिटाई से एक छात्रा के कान का पर्दा फट गया। सीएम विष्णुदेव साय 12 और 13 सितंबर को लेंगे कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस लेंगे। ये कॉन्फ्रेंस राजधानी रायपुर में 12 और 13 सितंबर को होगी। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे आयोजित होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत, सीईओ, निगम कमिश्नर, सीएमओ मौजूद रहेंगे। सरकार बदलती ही लोगों को रोजगार देने वाली 20 करोड़ रुपए की ये योजना हुई बदहाल। कोरिया जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क प्रोजेक्ट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। रीपा में स्वीकृत निर्माण कार्यों से लेकर यहां चल रहा गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ी है। कोरिया और एमसीबी जिले में कुल 10 रीपा प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, लेकिन प्रोजेक्ट का कोई खास फायदा नहीं मिल सका। इन प्रोजेक्ट पर 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। अब हालात यहाँ के ग्रामीण औद्योगिक पार्क वीरान पड़े हैं। इसमें महीनों से ताला लगा हुआ है। रीपा प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए थे। 5 साल में केसीसी लोन के नाम पर बड़ा घोटाला, कृषि मंत्री रामविचार नेताम बोले हर पंचायत में जांच कराएंगे, जिम्मेदारों को जेल भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि केसीसी लोन के नाम पर 5 सालों में बड़ा घोटाला हुआ है। पिछले 5 सालों में सरकारी बैंकों से फर्जी तरीके से केसीसी लोन निकाले गए हैं। रामानुजगंज में फर्जी लोन का खुलासा हुआ और बैंक के कर्मियों को जेल भेजा गया। मंत्री नेताम ने कहा कि बलरामपुर जिले में हर गांव में फर्जी केसीसी लोन की जांच कराने कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। बलरामपुर पहुंचे कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि उनके पास फर्जी तरीके से केसीसी लोन आहरण करने की शिकायत आ रही है। ये फर्जी केसीसी लोन नकदी और खाद बीज के नाम पर निकाले गए हैं। इसमें बैंक कर्मियों की भूमिका संदिग्ध है। रामानुजगंज में हाल ही में 1 करोड़ रुपए के गबन के मामले में आरोपी जेल भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 50 से कम उम्र वालों की होगी एंट्री। युवा चर्चित चेहरे प्राथमिकता बदले जा सकते हैं। 20-25 जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री भी हटेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव करने जा रही है। करीब यहां पर 20 से 25 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि निष्क्रिय पदाधिकारियों की कुर्सी जा सकती है। पीसीसी चीफ दीपक बैच की टीम ने शॉर्ट लिस्टेड कर लिया है। बैच की नई टीम में 50 साल से कम उम्र के लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। अनूठे फरमान से बस्तर में सनसनी, गणेश उत्सव मनाने पर जुर्माना की धमकी। सांसद बोले सनातन से हमारा रिश्ता, होगी कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य बस्तर में कुछ लोगों ने आदिवासियों को गणेश पर्व नहीं मनाने का फरमान जारी किया है। उन्होंने ग्रामीणों को धमकी दी है कि अगर कोई गणेश बैठाता है तो उस पर 10,051 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस फरमान के बाद अब ग्रामीणों में भय व्याप्त है। इसकी जानकारी होने के बाद सांसद महेश कश्यप ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में एक और नशेड़ी शिक्षक बच्चों को बेवजह पीट रहे थे। मास्टर साहब परिजनों ने मचाया हंगामा। रायगढ़ जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर प्रधान पाठक नशे में धूत होकर स्कूल पहुंचे और छात्रों की बेदम पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद एक ग्रामीण ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा मचाया। यह पूरा मामला रायगढ़ जिले के निवार गाँव की प्राथमिक शाला का है। मिली जानकारी के अनुसार धर्मजयगढ़ क्षेत्र से निवार गाँव की प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक शंभुनाथ राठिया ने शराब के नशे में धूत होकर स्कूल पहुंचे। वहां पर उन्होंने सिर्फ इसलिए छात्रों की पिटाई कर दी क्योंकि छात्रों ने उनकी शिकायत की थी। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा मचाया।
सीबीआई अधिकारी बनकर 1 करोड़ की ठगी घोटाले की जांच का हवाला देकर एनआरआई के पिता से धोखाधड़ी आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर। भिलाई में 1 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने सीबीआई अधिकारी बनकर एनआरआई के पिता को फोन किया, उसके बैंक में घोटाले की जांच का हवाला देकर अकाउंट के डिटेल्स ले लिए। उनमें से 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। मामला भिलाई थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ पहुंचे विदेशी मेहमानों की जान को खतरा। खबर बिज्जू के हमले से 40 प्रवासी पक्षियों की मौत। पेड़ों के नीचे लगाया गया नेट। कोरबा जिले के ग्राम कनकी प्रवासी पक्षी ओपन बिल स्टार के लिए पहचाना जाता है। हर बार की तरह इस साल भी विदेशी मेहमान भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। उनका प्रजनन काल समाप्त हो गया है। वे अक्टूबर नवंबर में चूजों के उड़ने लायक होने के बाद स्वदेश लौट जाएंगे। इन विदेशी मेहमानों को अब तक प्राकृतिक आपदा और असामाजिक तत्वों से खतरा बना रहता था। आकाशीय बिजली और शिकार के कारण पक्षियों की मौत होती थी, लेकिन अब कबर बिज्जू नाम वन्य प्राणी पक्षियों के जान का दुश्मन बन गया है। नगरीय निकाय चुनाव। हर निकाय और पंचायत में जनसंख्या के हिसाब से मिलेगा आरक्षण। आयोग प्रदेश के दौरे पर। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ओबीसी वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग प्रदेश के दौरे पर है। बताया गया कि आयोग ओबीसी के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक भागीदारी के अध्ययन के बाद आरक्षण तय किया जाएगा। खास बात यह कि निकाय एवं पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन एससी और एसटी को मिलाकर इसकी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने ली शपथ। सीएम ने दिया राजस्व मंडल में जल्द नियुक्ति का आश्वासन। सामुदायिक भवन की घोषणा। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम ने कहा कि अधिवक्ताओं के समक्ष कई समस्याएं मौजूद है, लेकिन वह इनकी परवाह किए बिना लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गरीबी अमीरी का भेदभाव किए बिना सभी को समभाव से न्याय दिलाने में जिला अधिवक्ता संघ ने मिसाल पेश की है। संघ की मांग पर उन्होंने जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ कार्यालय के नए सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की और राजस्व मंडल स्थायी लोक अदालत में सदस्यों की नियुक्ति जल्द करने का आश्वासन भी दिया। लखनऊ से कवर्धा जा रही बस पलटी, 20 यात्री घायल। मिठौरी जंगल के टर्निंग में पोल से टकराकर हुआ हादसा। सिंहपुर थाना क्षेत्र में मिठौरी गांव के समीप एक यात्री बस अनियंत्रित होकर बिजली की पोल से टकराकर पलट गई, जिसमें सवार 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई गई है, जिसमें चालक शामिल है। बस उत्तर प्रदेश के लखनऊ से छत्तीसगढ़ के कवर्धा जा रही थी। तभी मिठौरी जंगल की टर्निंग में चालक ने बस से अनियंत्रित खो दिया और अनियंत्रित होकर बस सड़क पर पलट गई। घटना की जानकारी लगने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ यातायात की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। सिंहपुर थाना प्रभारी आरपी रावत ने बताया कि छत्तीसगढ़ के भोरमदेव कंपनी की बस लखनऊ से कवर्धा जा रही थी। मिड डे मील खाने से 29 बच्चे बीमार। दाल में मिली मरी हुई छिपकली। बीईओ बोले दोषी पर होगी कार्रवाई। गरियाबंद जिले में मिड डे मील खाने से 29 बच्चे बीमार हो गए हैं। उन्हें सिर दर्द और उल्टियां शुरू हो गई। इसके बाद सभी को अमली पदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि भोजन बनाते समय दाल में छिपकली गिर गई थी। जानकारी के मुताबिक मैनपुर के पीपल खुटा स्कूल में बच्चों को मिड डे मील परोसा गया था। इस दौरान 30 छात्र भोजन करने के लिए बैठे, तभी एक एक कर बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। यह देखकर भोजन चेक किया गया तो उसमें मरी हुई छिपकली मिली।